सर मैं असल में एडीपीपी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा मैं प्रोबेशन लॉ के मतलब बताएं कि प्रोबेशन लॉ होता है क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीकाकार है। असल में ना जो प्रोबेशन लॉ है ना, ये एक अल्टरनेट रेमेडी है अगेंस्ट डिटेंशन। जी जी यानी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें आमतौर पर फोकस किया जाता है पनिशमेंट पे। जी लेकिन ये जो प्रोबेशन लॉ जो है ना, ये डिटेंशन की बजाय ये आपको एक अलग से एक रेमेडी देता है कि आप ऐसे ऑफेंडर्स जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, जी जी या कोई जुवेनाइल्स हैं, या कोई विमेन विद सकलिंग बेबीज हैं, या कोई बहुत माइनर ऑफेंडर्स हैं, तो फर्स्ट टाइम उनसे या वेरी वेरी पेटी मैटर्स में वो जेलों में चले गए हुए हैं, और उनकी इंटरेक्शन जो है वो एडल्ट के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, क्रिमिनल लोगों के साथ होने का ख़तरा होता है जेलों में। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको अच्छा से शहरी बनाने के लिए फिर ये प्रोबेशन लॉ जो है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ताकि ऐसे लोगों को जेलों से निकाल करके बाहर किसी सोसाइटी में लाया जाए अंडर सम सुपरविजन। वो सुपरविजन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सूरत में हो सकती है, कि जैसे कोई प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी सूरत में हो सकती है, या कोई सेकुलर इंस्टीट्यूशन, जब आप पढ़ेंगे उसमें एक लफ्ज़ आएगा सेकुलर इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई गैर मजहबी कोई इदारा, उसकी सुपरविजन में उसको दिया जा सकता है, या किसी इंडिविजुअल की अपना सुपरविजन में दिया जा सकता है ऐसे शख्स को। तो उस पर जो है ना, वो जो कानून बना है 1926 में, जो हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो इसकी अपना इन्फोर्स है इस वक्त, तो वो है द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट 1926। ये है इसका मेन कानून जो है। बाकी इसके रूल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इसका जो प्रियम्बल है ना, वो ये बताता है कि टू प्रोवाइड कंडीशनल, यानी कुछ शराइत रखेगी, मतलब गवर्नमेंट कुछ शराइत रखेगी ऐसे लोगों को रिलीज करने के लिए। ऐसे ही नहीं उनको फ्री हैंड रिलीज कर देना। टू प्रोवाइड कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ गुड कंडक्ट प्रिजनर्स in certain cases before the completion of the term of imprisonment to which they have been sentenced। यानी कि उससे पहले अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं की अपनी सेंटेंस, तो उससे पहले उनको रिलीज कर देना, अगर उनका कंडक्ट अच्छा है, उसका बिहेवियर जो है वो वहाँ पे बेहतर है, अच्छा है, या अदरवाइज जो है वो जैसे मैंने भी बताया कि माइनर्स हैं, सकलिंग बेबीज साथ हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है, या कोई जुवेनाइल्स हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर जो है वो निकाला जा सकता है, सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए, वहाँ पे उनकी सुपरविजन की जाए, ताकि वो एक, और फिर उस कंडीशंस, उनको उस कंडीशन में रखा जाए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो जिनको वो फॉलो करें, ताकि वो एक मुफीद शहरी बने, दोबारा से वो ऑफेंस कमिट ना करें। सो ये इसका एक मेन थीम जो है ना इस प्रोबेशन लॉ का, वो ये है। अच्छा, अब अगर हम देखें द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट 1926, तो इसका जो अपना पहला जो है वो इसका सेक्शन है, वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट। It extends to the whole of the province of the Punjab except tribal areas. It shall come into force on such date as the provincial government may by notification appoint in this behalf। जो इसका आगे जो प्रॉपर अब सेक्शन शुरू होने हैं वो है सेक्शन 2, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रिलीज बाय लाइसेंस ऑन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय इट। यानी गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है थ्रू दिस एक्ट कि वो लाइसेंस बाय लाइसेंस के ज़रिए किसी शख्स को प्रोबेशन पे बाहर जो है वो निकाल ले, प्रिजन से बाहर निकाल ले फॉर सम टर्म को। मतलब जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं एक बच्चा है या एक खातून है, तो वो उसको 2 साल सज़ा हुई है, अब वो उसका साल उसने गुजार लिया प्रिजन में, अब उसका कंडक्ट भी अच्छा है,
और वैसे भी वो माइनर है, टेंडर एज है, तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट जो है वो थ्रू लाइसेंस मीन जाहिर एक परमिट है, परमिशन है कि आप, लाइसेंस मीन परमिशन टू डू समथिंग, तो वो आप जो है वो उसको लाइसेंस जो जारी करते हैं कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक जो है वो आप, वो साल भी हो सकती है, वो 1.5 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, फ्रॉम सच डेट टू सच डेट आपको प्रोबेशन पे अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर या कोई भी सेकुलर इंस्टीट्यूशन या कोई अदर पर्सन, उसको जो है वो आपको उसकी सुपरविजन में दिया जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 2 जो है वो ये है। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। Notwithstanding anything contained in section 401 of the Code of Criminal Procedure, 401 सेक्शन जो क्रिमिनल प्रोसीजर का है, CRPC कोड ऑफ CRPC का, वो भी प्रोबेशन से मुतल्लक ही है, लेकिन कहता है कि ये कहता है कि notwithstanding रिगार्डलेस ऑफ दैट सेक्शन, उसमें जो कुछ भी है ये इसकी इंडिपेंडेंट प्रोविजन है, ये वो इसके ऊपर प्रिवेल नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। नॉट विद स्टैंडिंग मीन रिगार्डलेस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 401 CRPC। लेकिन वो भी आप पढ़ना, आप तैयारी कर रही हो ADPP की, आप 401 को भी पढ़ना, क्योंकि वो भी प्रोबेशन से मुतल्लक है, इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। वेयर अ पर्सन इज confined in prison under a sentence of imprisonment, and it appears to the provincial government from his antecedents or his conduct in the prison that he is likely to abstain from crime. He is likely to abstain from crime, कि ये बचा रहेगा, ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा अगर इसको वापस सोसाइटी में लाया जाए तो, एंड लीड यूजफुल एंड इंडस्ट्रियस लाइफ, मेहनती जिंदगी गुजारेगा, यूजफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी बनेगा। इफ ही इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय लाइसेंस परमिट हिम टू बी रिलीज्ड ऑन कंडीशन that he be placed under the supervision or authority of a public servant or a secular institution. Secular institution mean कोई भी गैर मजहबी इदारा, और ऑफ ए पर्सन, किसी भी शख्स की सुपरविजन में दे दिया जाए, और ए सोसाइटी प्रोफेसिंग द सेम रिलीजन एज द प्रिजनर, लेकिन फिर उसका रिलीजन जिस शख्स की या जिस प्राइवेट शख्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल के अलावा किसी प्राइवेट शख्स के या किसी इदारे के सुपरविजन में देना, तो फिर उसका वही रिलीजन होना चाहिए जो कि उस प्रिजनर का है जिसको रिलीज कर रहे हैं प्रोबेशन पे, एंड नेम्ड इन द लाइसेंस एंड विलिंग टू टेक चार्ज ऑफ हिम, और फिर वो प्राइवेट शख्स जो है वो उसको विलिंग भी हो कि हाँ ठीक है जी आप मेरी सुपरविजन में दे दें, उसकी यानी कि विलिंगनेस, उसकी कंसेंट भी जरूरी है। हाँ जी, तो ये इसमें फिर एक चीज ये होगी कि कंडीशनल होगा विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं जाना, ये चीजें कंडीशन में आ जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर जिस शख्स की सुपरविजन में देना वो भी उसको ओन करे, उसको कॉन्सेंट करे कि ठीक है जी मुझे दे दें। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन क्या है, द एक्सप्रेशन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन दिस सेक्शन शैल इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब फर्ज किया था कि उसने अपनी सारी जो है ना वो सेंटेंस पूरी कर ली, लेकिन जो उसके ऊपर अपना फाइन पड़ा था कि अगर आप इतना फाइन दें, अब वो फाइन नहीं दे सका तो उसकी अलहदा से सेंटेंस कोड ने जो है वो उसकी डिटरमिन की थी, तो वो अगर फर्ज किया रह गई है तो ये भी जो है वो सेंटेंस में ही आएगा, ये भी उसकी सेंटेंस में आएगा अगर उसने इन दिस द एक्सप्रेशन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन दिस सेक्शन शैल इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन and imprisonment for failure to furnish security under chapter 8 of the code of criminal procedure। अब सिक्योरिटी उसने जमा नहीं, जैसे ये श्योरिटी वगैरह जमा करवानी होती है कि इतने का मचलका दें, वो नहीं जमा करवाया उसने, अंदर है वो तब से बेचारा, तो ये भी जो कन्फाइनमेंट है ऑन अपना इस वजह से कि उसने श्योरिटी जमा नहीं करवाई या उसने फाइन जो था हुआ उसके ऊपर वो जमा नहीं करवाया, ये भी सेंटेंस का हिस्सा रहेगा, बनेगा इस कानून के मुताबिक। अब जो इसका सेक्शन 3 है,
वो ये कहता है कि पीरियड ऑफ फॉर विच लाइसेंस इज टू बी इनफोर्स, कि जो लाइसेंस जो है वो जो उसको दिया गया है, उसको परमिशन दी गई है कि ठीक है जी इसको अब जेल से बाहर निकाल करके सोसाइटी में इसको अपना एंटर किया जाए दोबारा से, तो उसकी जो है वो उसका वो कब तक इन्फोर्स रहेगा। ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 शैल बी इन्फोर्स until the date on which the person released would, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक के वो उस शख्स की इम्प्रिजनमेंट जो है, अगर लाइसेंस ये कहता है कि इसकी 6 महीने सजा बकाया है, फलां तारीख से फलां तारीख जिस दिन उसकी सजा खत्म होनी है उस तारीख तक का लाइसेंस है, तो जिस दिन वो तारीख खत्म होनी है, जिस दिन वो जो वो डेट आनी है, जिस दिन उसकी लास्ट डे ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट था, उस दिन ये लाइसेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है सेक्शन 3 का। अच्छा, दूसरा पीरियड, अब चौथा सेक्शन क्या है? पीरियड ऑफ रिलीज टू बी रेकन्ड एज इम्प्रिजनमेंट फॉर कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस सर्व्ड। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो अब वो तो जेल से तो वो बाहर आ गया, बाहर आके वो 6 महीने या साल जो है वो तो बाहर घूमता फिरता रहा है, एंजॉय अपना एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, क्या वो भी इम्प्रिजनमेंट का हिस्सा होगा? वो जो टाइम उसने बाहर गुजारा है जेल से, जेल कन्फाइनमेंट से बाहर गुजारा है किसी की सुपरविजन में, क्या वो भी उस इम्प्रिजनमेंट का हिस्सा होगा? यस, सेक्शन 4 कहता है यस, वो चाहे 6 महीने है, 3 महीने है, 10 महीने है, साल है, तो जो उसकी इम्प्रिजनमेंट थी ना उसी में उसको शुमार किया जाएगा। दैट इज सेक्शन 4। अ फॉर्म, सेक्शन 5 अ फॉर्म ऑफ लाइसेंस, कि लाइसेंस की फॉर्म क्या होगी? वो जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये अपना मैंडेट है, उसने कैसे फॉर्म बनाना है, कैसे वो एक उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रिविलेज है, उसने करना है ये। सेक्शन 6 जो है पावर टू रिवोक लाइसेंस, यानी अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी को लाइसेंस दे करके उसको रिलीज कर दिया है तो वो एट एनी टाइम विदाउट गिविंग नोटिस टू द उसको लाइसेंस वापस भी ले सकती है। पावर टू रिवोक लाइसेंस, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम रिवोक ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2, जो लाइसेंस दिया था वो वापस भी ले सकती है। एन ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन passed under the provisions of subsection 1 shall specify the date with effect from which the license shall cease to be enforced। तो वो डेट बताएगा लाइसेंस के फलां तारीख से ये लाइसेंस जो है ये सीज टू बी इन्फोर्स हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। ये जो आपको एक अपना दी थी, फेवर दी थी, ये खत्म हो जाएगी उस तारीख को। ये लाइसेंस, वो जो रिवोकेशन का जो नोटिस होगा वो ये बताएगा कि डेट ऑन विच द लाइसेंस विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड, डेट स्पेसिफाई की जाएगी। एंड शैल बी सर्व्ड इन सच मैनर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रेस्क्राइब्ड अपॉन द पर्सन हुज लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड, कि यानी जिसके ऊपर जिसको लाइसेंस दिया था उस शख्स को, यानी जो प्रिजनर था उसको फिर ये लाइसेंस जो है, या उसको या जिसकी सुपरविजन में वो है, दोनों को नोटिस दिया जाएगा। अच्छा। कि दोनों को, जिसकी सुपरविजन में है उसके भी नोटिस में तो लाना है ना गवर्नमेंट ने कि भाई हमने ये लाइसेंस फलां तारीख तक है, उसके बाद ये नहीं होगा। उस जिसकी सुपरविजन में है उसके नोटिस में ये बात लानी है, और जो शख्स खुद है उसके नोटिस में भी लाना है, कि ताकि उसको भी पता चले कि फलां तारीख को मैं वापस जेल चला जाऊंगा। अच्छा, इसमें एक प्यूनिटिव क्लॉज भी है सेक्शन 7 की सूरत में। वो ये है कि रिलीज्ड एब्सकॉन्डर्स हु एस्केप फ्रॉम सुपरविजन टू बी पनिशेबल। अगर एक शख्स सुपरविजन में से भाग गया किसी की, वो प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में भाग गया है, किसी सेकुलर इंस्टीट्यूशन को दिया गया था वहां से भाग गया, मतलब ऐसे किसी की सुपरविजन में से भाग गया, तो दैट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसने और उसकी सजा 2 साल है। मजिस्ट्रेट उसको 2 साल की सजा दे सकता है, फाइन भी कर सकता है, दोनों सजाएं इकट्ठी दे सकता है। तो ये उस सूरत में अगर एक शख्स जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करके वहां से गायब हो जाए, भाग जाए, एस्केप कर जाए सुपरविजन की जुरिस्डिक्शन से, या उसको उसमें से निकल जाए वो,
तो उस सूरत में ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, और उसकी सज़ा अंडर सेक्शन 7 जो है वो ये होगी कि उसको 2 साल की अप टू 2 years सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दोनों सज़ाएं इकट्ठी हो सकती हैं। सेक्शन 8 जो है इसका वो है, इसके मुतल्लक है कि पावर्स टू मेक रूल्स, कि गवर्नमेंट जो है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स जो है वो बना सकती है। ये है इसमें जनाब ये सेक्शन जो